हेलो, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, लंदन, जोहान्सबर्ग या रियो डी जेनरियो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरियो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पक्षी, नदी, पेड़? तो आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है नदी जो है अजैविक संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। महात्मा गांधी का जन्म जो है साथियों वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है टिहरी बांध से, सरदार सरोवर बांध से, गांधी सागर बांध से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन वह सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नदियाँ, नगर, खनिज या वन? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा नगर। नगर जो है साथियों वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 40 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 का रहा है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? आधी, दोगुनी, तिगुनी या चौगुनी? तो साथियों प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी बड़ी है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 गुनी होगी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों बिहार डीएलएड
एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप लोगों का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न न छूट पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का रहा है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। याद रखेंगे कि वर्ष 1946 में जो है हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का रहा है इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? बायोमास, सौर ऊर्जा, कोयला या हवा। तो इसका सही उत्तर है कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है कोयला। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के तापमान पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चालक का प्रतिरोध जो है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि बिजली की घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है कि बिजली की घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैंगनी या नीला। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह बैंगनी रंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा लोहा जो है साथियों इसे उद्योगों का जननी माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? संगठन, उद्यम, पूंजी या उपभोग। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है साथियों उपभोग। उपभोग जो है वह उत्पादन का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, वर्णी लवक में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन
या इलेक्ट्रॉन? तो साथियों, प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? जूल, एम्पियर, वाट या वोल्ट? तो इसका सही उत्तर होगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट है। ऑप्शन नंबर डी 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में इसी तरह के ही साइंस के प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 का रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा का, नाइक्रोम का, सीसा का या टंगस्टन का? तो इसका सही उत्तर है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बना है। ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 20 का रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश या धारा? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय